हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और हम मैथ की क्लास में एलसीएम चैप्टर पढ़ रहे हैं। और एलसीएम पर हमने 2 क्लासें खत्म कर ली हैं। बेसिक से जो हमने एलसीएम पर प्रश्न थे वो हमने 2 क्लासों में खत्म कर लिए। अब जो प्रश्न में पेपर में जो पूछे जाते हैं प्रश्न ज्यादातर उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न को करने से पहले इसको किस तरीके से करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि यदि हमें एलसीएम और एचसीएफ और एक संख्या दी हो और हमसे दूसरी संख्या पूछी गई हो या पहली संख्या पूछी गई हो तो हम उसके लिए एक सूत्र लगाते हैं। तो लिखिए, प्रथम संख्या यानी कि प्रथम संख्या इंटू संख्या, यहाँ पर लिख दी है मैं संख्या, प्रथम संख्या, देखिए प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इन 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये सूत्र याद आपको करना है, क्योंकि इसी सूत्र से प्रश्न सॉल्व होगा। इसी सूत्र के जरिए से ये प्रश्न सॉल्व होगा। और देखिए, हमें इस सूत्र को याद करना है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हमसे इसमें प्रथम संख्या दी होगी तो हमें दूसरी संख्या याद करने को पूछा होगा। यानी कि प्रथम संख्या हमें इसमें 3 प्रॉपर्टी दी होंगी। या तो हमें प्रथम संख्या दी होगी, या फिर हमें प्रथम संख्या दी होगी, दूसरी संख्या दी होगी, और साथ में तीसरी यानी एचसीएफ हमें दिया होगा और एलसीएम से पूछा गया होगा। तो हम इस सूत्र से एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि हमें एलसीएम और एचसीएफ और दूसरी संख्या दी होगी प्रश्न में और हमसे पहली संख्या पूछी गई होगी तो हम इस सूत्र से पहली संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें इस सूत्र के जरिए से हमें 4 स्थितियों का पता होना चाहिए। 4 स्थितियों की जरूरत पड़ती है। इसमें से हमें अगर 3 स्थिति दी होगी तो हम चौथी स्थिति पता कर सकते हैं। तो इसी सूत्र पर एक प्रश्न है, देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है। यानी कि कोई 2 संख्या है, पता नहीं कौन सी है। 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 30 है। तो एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। तो हम इसी सूत्र से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी इसी से इसका उत्तर निकालेंगे। जैसे कि हमसे एलसीएम और एचसीएफ का मान हमें इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमें 15 दिया हुआ है और एलसीएम हमें 30 दिया हुआ है। एचसीएफ 15 है और एलसीएम 30 है। और प्रथम संख्या इसमें हमें दी हुई है, और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है इंटू दूसरी संख्या बराबर इधर और दूर रख लिया 15 इंटू 30। इससे निकाल सकते हैं दूसरी संख्या, क्योंकि ये गुणा में दूसरी संख्या और 6 दूसरी संख्या गुणा में लिखी हुई है। जब एक गुणा में लिखी हुई है तो दूसरी साथ जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे। यानी दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर होगा 15 इंटू 30 बटे 6। और 6 से काटा 6 पंचे 30 और 5 का 15 में गुणा किया तो होगा 75। यानी दूसरी संख्या कितनी निकल कर आई है, 75। यानी कि तुम्हें इतना याद करना है कि इस सूत्र के जरिए से हमें 3 स्थिति दी होंगी और चौथी स्थिति हमसे पूछी होगी। ठीक है, इतना याद कर लेना। तो इसमें हमें 3 स्थिति दी हुई थी, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम और प्रथम संख्या हमें इस प्रश्न में दी हुई थी और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई थी। तो हम निकाल सकते हैं इससे। दूसरी संख्या कितनी निकल कर आई हमारी, 75। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करिए। क्योंकि जितने भी प्रश्न हो गए वे इसी टाइप पर आधारित होंगे आपके। तो आप टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं अधिकतर पेपर में। देखिए, अभी 2 संख्या दी हुई है, इधर यहाँ ये संख्या बदल देगा, वो कितना लगेगा 30 है एचसीएफ, और एलसीएम हमारा कितना है 120 है। और दूसरी संख्या होगी यहाँ अभी प्रथम संख्या पूछी थी, अब वो आपसे दूसरी संख्या पूछेगा। यानी दूसरी संख्या
दूसरी संख्या हमें इसमें दी हुई है कितनी है 40। दूसरी संख्या हमें इसमें 40 दी हुई है और प्रथम संख्या हमसे पूछी गई है। प्रश्न वही है, बस थोड़ा अंतर नहीं है, तरीका लगाने का अंतर कुछ नहीं है, उसी तरीके से लगा सकते हो आप। यानी कि हमसे एचसीएफ और एलसीएम हमें दिया हुआ है प्रश्न में और दूसरी संख्या का मान हमें 40 दिया हुआ है और प्रथम संख्या हमसे पूछी गई है। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, इसी सूत्र के जरिए से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दूसरी संख्या हमें दी हुई है, प्रथम संख्या हमसे पूछी गई है, तो प्रथम संख्या हमने माना 1 और गुणा दूसरी संख्या हमें कितनी दी 40 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ 30 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 120। सॉल्व कर सकते हैं इसे। बराबर में है तो बराबर में 1 के गुणा में है 40, तो इधर गुणा में उधर जाएगा दूसरी साइड, तो दूसरी साइड भाग में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा 30 इंटू 120, 30 इंटू 120 बटे में पहुंच जाएगा, तेरे गुणा में था तो भाग में हो जाएगा। 0 से 0 3 4 से काटा 4 3 12 और 3 का गुणा 30 में किया कितना हो गया 90। ये 90 हमारा दूसरी पहली संख्या निकल कर आई हुई है। 90 हमारी प्रथम संख्या निकली हुई है और दूसरी संख्या हमें 40 दी हुई है। अगर आपको डाउट लगता है तो हमने अभी बताया था कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एचसीएफ और एलसीएम चेक कर सकती हो। प्रथम संख्या हमसे 90 दी हुई है और 40 दूसरी संख्या दी हुई है और बराबर 30 हमें एचसीएफ दिया हुआ और 120 हमें एलसीएम दिया। गुणा कर ये बराबर का चिन्ह अगर बराबर आता है तो उत्तर आपका सही है। पहली बात तो आपका तो सही है इसी सूत्र के जरिए से। पर आप डाउट में हो कैसे हमें नहीं पता है तो देखिए कर लीजिए। 9 चौको 36 00 बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने इधर, बराबर का चिन्ह लगा दिया और 12 3 36 यानी 3600 बराबर 3600 निकल कर आया ये। तो चेक हो गया आपका कि सही उत्तर सही है आपका। आगे देखिए इसी टाइप पर आपका एक प्रश्न और देखिए। जैसे कि प्रश्न में आपको दिया होगा कि दो संख्याओं का अनुपात एक अनुपात 2 है। यदि एचसीएफ 15 हो, एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया अपना 15 हो गया, 15 हो गया और एलसीएम आपका 30 हो और एलसीएम 30 है, कितना हो गया और एलसीएम 30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी सूत्र से आप इसे निकाल सकते हो। आपसे संख्याएं पूछी गई हैं, दो संख्याओं का अनुपात आपसे दिया हुआ है 1:2 और यदि एचसीएफ 15 है और एलसीएम इसमें 30 है तो संख्या याद कीजिए। संख्या आपसे दोनों की दोनों संख्या पूछी गई है तो निकाल सकते हो। आपको पता है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रथम संख्या दी हुई है अपन को 1, यानी कि इसे हम 1 मान लेते हैं और दूसरी संख्या दी हुई है अपन को कितनी 2x मान लेते हैं इसे। तो 1x इधर लिख लीजिए, x का सिंबल हमें ऐसा लिख रहा है, वहां पर ऐसा लिख लीजिए आप, यहाँ x का सिंबल ठीक है 2x 1x और 2x इंटू 2x बराबर एचसीएफ हमें इसमें 15 दिया हुआ है और एलसीएम हमें इसमें 30 दिया हुआ है। इधर इसका गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर ऐसा ही रहने दो सिर्फ 30। इधर दो गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी बराबर में होती संख्या तो कट जाती है, बराबर में एक दूसरे संख्या कट जाती है क्योंकि 2 से काटा 2 एकम 2
और 2 से काटा 30 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 30 15 इंटू 15। और जब स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर स्क्वायर हमने से हटा दिया तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा 15 इंटू 15 पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट में जब दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई और दो एक्स ही होती हैं, जोड़े के साथ होती हैं, तो एक जोड़ा बाहर निकल आता है, यानी एक्स बराबर कितना निकल कर आया 15। एक्स बराबर 15 निकल कर आया और हमें संख्या मानी है, प्रथम संख्या हमने एक्स मानी है और दूसरी संख्या 2x मानी है, तो एक्स का मान रख सकते हैं। एक्स का मान 15 में रखा तो 15 एक निकल कर आई, प्रथम संख्या कितनी निकल कर आई 15, दूसरी संख्या कितनी निकल कर आई 2x, यानी कि 2x में 15 का मान रखेंगे तो 15 दूनी 30, ये हमारी प्रथम संख्या और दूसरी संख्या निकल कर आई है। यही हमारा प्रश्न का सही उत्तर है। तो सो गाइस, आज की वीडियो में यहीं पर रखते हैं। इस टाइप पर जितने भी प्रश्न बनते हैं आप इसी के जरिए से लगाना, जितने भी सारे बनते हैं, यानी कि इस टाइप पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लगा लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए हम 3-4 प्रश्न करा पाते हैं वीडियो में। तो नाराज मत हुआ करो, क्योंकि आप जब लगा सकते हो तो इसी आपको लगाने के लिए इतना ही काफी है। तो जय हिंद साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद साथियों।